नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर होगा 14 और ये एडिटोरिया बुक का वॉल्यूम नंबर है 3। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर हमारे साथ लगाएं और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार को हाल ही में बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 5 नंबर किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार के द्वारा हाल ही में बांस से बैट को तैयार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय पुस्तक जो है लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में SBI बैंक के द्वारा वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरुआत की गई है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरमानी गिरिधर को हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है जो कि असम में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड को हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा हाल ही में कोविड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार है और इनके CEO है तो अमिताभ कांत है। नेक्स्ट है कि व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि नेपाल शामिल नहीं है। हाल ही में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है साझा भाग और इसमें चीन, मंगोलिया और पाकिस्तान इसमें सम्मिलित था लेकिन इसमें नेपाल नहीं सम्मिलित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। याद रखिएगा स्वीडन हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। याद रखिएगा कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक सुधांशु मित्तल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूज हार्ट टू कनेक्ट यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम रहा है यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 3768 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है कि कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा को हाल ही में कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणवीर सिंह को हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिराज सिंह, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान पर है। नेक्स्ट एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2032 तक एनटीपीसी ने 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर जो परियोजना है यह चंबल घाटी पर स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं कर्णप्रयाग जो होता है अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है वहाँ पे। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, जबकि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ साझा मतलब सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, जो कि म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि जीवित जल पुल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में जीवित जल पुल स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एन्नोर, जो कि पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। एन्नोर जो कि तमिलनाडु में पूर्वी तट पर स्थित है। मरमागोवा बंदरगाह जो कि गोवा में पड़ता है, ये पश्चिमी तट पर है, जबकि कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रकार ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है, लेकिन एन्नोर पड़ता है तमिलनाडु में, तो ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नेग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमांग। याद रखिएगा सेमांग जो कि मलेशिया आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाला प्रमुख जनजाति है, और उसी का एक है प्रजाति जिसका नाम है निग्रिटो। तो याद रखना है सेमांग आदिवासी समुदाय के एक निग्रिटो प्रजाति है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत उत्पादन, जो कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द की बात करें तो इसमें भी केंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट है कि CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला नाल्को, NTPC, ONGC, IOC। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाल्को, जो कि है महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में बात करें कि महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 11 हो गया है। 11वां जो महारत्न कंपनी है याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका स्थापना हुआ था 1986 में। तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जिलियस के द्वारा सबसे पहले धातु और अधातु को वर्गीकृत किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। और आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो आवर्त सारणी को खोजा गया मेंडलीफ के द्वारा और आधुनिक आवर्त सारणी को खोजा मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में। तो साथ में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का हरा रंग होता है, जबकि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो होता है गहरा नीला, जो कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसमें आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर क्या होता है? आवेशहीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन का अपरूप है। कार्बन का और सारे अपरूप है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक आता है फ्लोरीन जिसका आकार होता है फुटबॉल के आकार का होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई क्या है? यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक यौगिक के लघुत्तम इकाई की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा अणु हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ध्वनि के वेग से अधिक होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल जो होती है ध्वनि के वेग से अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? दोस्तों इसको कर लीजिएगा विद्युत विभव, आंसर बनाने में सही रहेगा। विद्युत विभव का इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मीटर होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा के बूंदे गोलाकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस कहाँ आएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा यात्री के हाथ में ही आएगी। अगर एक समान त्वरण से आगे बढ़ रही होती तो गेंद उसके पीछे जा गिरती, लेकिन यहाँ कह रहा है नियत वेग से गतिशील ट्रेन, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उछालता है, अगर वेग अगर नियत रहे तो उसके जहाँ से उछालता वहीं आकर गिरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, जो कि लहू में यानी कि रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा खोजा गया था। इंसुलिन का स्राव जो होता है मानव शरीर के पेनक्रियाज ग्रंथि, जो सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, वहाँ पर इसका स्राव होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीढ़ रज्जु करता है। याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे वाले भाग रीढ़ रज्जु, वहीं पर परावर्ती क्रियाओं का संचालन होता है। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य के शरीर का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 1400 ग्राम के करीब इसका द्रव्यमान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट के द्वारा, जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलियम के द्वारा पचा हुआ भोजन किसकी यानी कि इलियम के दीवारों पर अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जठर ग्रंथि उपस्थित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 एंगस्ट्रम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 46। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मानव के अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू कर दिया गया।
नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यभार संभालेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था और उसी में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ही जगह मात्र 352 अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके राज्य में अध्यादेश को जारी किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का चर्चा किया गया है जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी को समझा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी को समझा जाता है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता जो अनुच्छेद 165 ईस्वी में इसको प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था पर 29 विषय को नियंत्रण करने का अधिकार है, जबकि 12वीं अनुसूची की बात करें उसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है और उसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो साथ में ये भी याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा का प्रावधान या विचार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता आदि प्रावधान लिया गया है। उसके बाद हो जाएगा ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी कि डी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के लिए यह घोषणा की जाती है और आपात उपबंध हमारे संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा किया गया है जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात का प्रावधान किया गया है और यह प्रथम आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। याद रखिएगा, पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में और पहला उपदेश जो दिए थे उन्हीं को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो श्रावस्ती में दिया गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है। बिंबिसार के बाद जो शासक बनता है तो अजातशत्रु के बाद जो शासक बनता है उदयन बनता है। इन सभी को आप लोग को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट कौन था जिन्होंने हुनों को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त जो है हुनों को पराजित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.S. स्मिथ जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। बाकी R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी और K.N. दीक्षित और M.S. वस्त ये सब क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बहुत योगदान दिए थे, लेकिन B.S. स्मिथ ये नहीं था। नेक्स्ट है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष इसके लेखक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ है 1932 में। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, बंग आंदोलन जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहला नाम था। बाद में इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, और इसका स्थापना जो होता 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। और याद रखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय अकबर था। नेक्स्ट है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमंत। याद रखिएगा शिवाजी के शासन काल में सुमंत जो कि विदेश मंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट है रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैनरिहम जो लाइन है उसको रूस और फिनलैंड का अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। मैगिनॉट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जबकि हिंडनबर्ग की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि रूस और फिनलैंड के बीच, तो मैनरिहम लाइन है। नेक्स्ट है देश और राष्ट्रीय पशु और पक्षी को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला देखते हैं कि जापान। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जापान का जो राष्ट्रीय पशु है तो आइबिस है। और इसके बाद है कनाडा। तो याद रखिएगा कनाडा का है गंजा ईगल। भारत का हो गया बाघ और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो याद रखिएगा जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? आइबिस है। कनाडा का गंजा ईगल हो गया, भारत का बाघ है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एक्सटर्नल रेंजर डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। याद रखिएगा चीन। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। याद रखिए वियना में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रदूषण और रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो यानी कि पिछले वाले वीडियो सबको भी रिवाइज करते रहिए, जिसमें ट्रिक का भी वीडियो है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद से जो बार बार ट्रिक पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अगर आप एक बार उस वीडियो को देख कर याद कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर आपको हो गया अगर उत्तोलक से संबंधित जो ट्रिक होता है जिसमें कन्फ्यूजन रहती है तो उसको भी आप देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।